हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए हम आज बताने वाले हैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जिसके तहत अगर आप 12th क्लास के छात्र हैं, अगर 12th बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये प्रश्न ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक बार संपर्क करें ताकि आपकी शिक्षा का जो मार्ग है और भी बेहतर हो सके। ठीक है? फिलहाल चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज टॉपिक जो बताएँगे उसमें बताएँगे हम भारतीय बंदरगाहों के बारे में। कौन बंदरगाह बड़ा है? कौन बंदरगाह सबसे छोटा है? कौन सबसे गहरा है? तथा कौन से बंदरगाह कौन-सी दिशा में स्थित है? कौन से राज्य में है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास का। ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले बंदरगाह की बात किया जाए तो बंदरगाह होते कहाँ हैं? तो बंदरगाह आपको मिलेगा समुद्र के किनारों पर मिलेगा, ठीक है ना? समुद्री भागों में बंदरगाह मिलता है ना? समुद्री भागों में जहाँ बड़ा-बड़ी नदियाँ होती हैं, वहाँ पे मिलती है। जहाँ समुद्र या नदी नहीं है, वहाँ बंदरगाह की चेष्टा उम्मीद ना रखें, ठीक है? अब देखिए सिंपल सी बात हम बताना चाहते हैं आपको कि आप जब भी बंदरगाह की चर्चा करना चाहें, तो आपके मन में एक बात आएगा कि हम दक्षिणी भारत का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? दक्षिणी भारत का। क्योंकि जितने भी बंदरगाह हैं अधिकांश आपको दक्षिण में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब देखो चर्चा करते हैं यहाँ से देखो। ये जो आपको राज्य दिख रहा है ना, आप बारीकी से समझिएगा एक-एक पॉइंट को। यहाँ से जो आपको राज कर्व दिख रहा है, ये राज्य, ये है गुजरात। ठीक है? ये क्या है आपका? गुजरात है। ठीक है? गुजरात है। अब गुजरात में भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थित है, जो आपको पढ़ाए थे हम क्या हिस्ट्री में जब पढ़ाए थे सिंधु सभ्यता के बारे में, तो यहाँ पे एक बंदरगाह मिला था। इस बंदरगाह का नाम क्या था पता है आपको? लोथल। क्या नाम था? लोथल, है ना? लोथल। तो लोथल बंदरगाह के बारे में आपको बताए थे और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपको ये गुजरात। गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है ना? जिसका नाम है कांडला। क्या नाम है? कांडला। कांडला। और कांडला को बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह। याद रखिएगा, अगर ज्वारीय बंदरगाह की चर्चा की जाए, भारत के ज्वारीय बंदरगाह का नाम बताए तो कांडला बताना है आपको। ठीक है? और सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम बताओ तो क्या बताना है? लोथल बताना है, जो सिंधु सभ्यता काल का बंदरगाह है ना? हिस्ट्री में पढ़े थे ना हम लोग? हाँ सर पढ़े थे। चलिए अब एक एक राज्य का भी चर्चा हो जाएगा कि समुद्र से ऐसे कितने राज्य हैं जो सटे हुए हैं। बस आपको ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को। ठीक है? अब चलो देखो क्या करना है आपको। ये हो गया आपका कहाँ? गुजरात का पार्ट हो गया। तो गुजरात में दो प्रमुख बंदरगाह है, एक क्या है? लोथल, दूसरा क्या है? कांडला। ठीक है? अब यहाँ जरा सा नीचे हम बढ़ गए यहाँ पे तो गुजरात के नीचे आने पर दक्षिण की ओर बढ़ने पर, गुजरात के दक्षिण में जाने पर आपको एक राज्य मिलेगा। ठीक है? इसको बोलते हैं महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। ठीक है? महाराष्ट्र राज्य है गुजरात के, गुजरात सॉरी गुजरात के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और यहाँ भी बंदरगाह है। यहाँ पे दो बंदरगाह है। एकदम बात को समझते चलिएगा बाबू। यहाँ पे दो बंदरगाह है। एक बंदर का नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। ठीक है? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो भी मुंबई ही बनाना है। ठीक है ना? मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है? अब देखो बात करते हैं कि मुंबई में ही एक और बंदरगाह है। मुंबई में ही एक और बंदरगाह है। अब ये कौन सा बंदरगाह है? नुआहा सेवा। नुआहा सेवा। ठीक है? इसको नावा सेवा भी कहा जाता है, नुआहा सेवा। और इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है? तो हम सिर्फ नेहरू लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। दो गो, एक मुंबई बंदरगाह, एक नुआहा सेवा। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है? गुजरात में दो हो गए, लोथल और क्या? कांडला। सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल, ज्वारीय बंदरगाह कांडला, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। और उसके बाद मुंबई में एक और बंदरगाह कौन सा है? नुआहा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं, यहां से जब ऐसे बॉर्डर को मिलाओगे,
तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में एक छोटा सा राज्य स्थित है, इसका नाम क्या है? गोवा। क्या नाम है? गोवा। ठीक है ना, गोवा। अब गोवा है तो गोवा में भी दो बंदरगाह हैं। ठीक है, गोवा में भी दो बंदरगाह हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं, समझिएगा। तो गोवा के अंदर जो दो बंदरगाह है ना, देखिए, एक तो गोवा का बंदरगाह है खुद, उसका राजधानी जो क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। तो पणजी बंदरगाह भी है। लेकिन यहाँ का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है? ममरगांव। ठीक है, ममरगांव। ममरगांव बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है आपको? गोवा में पड़ता है। अब ये कौन सा राज्य आपको है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक, समझिएगा, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको कौन सा बंदरगाह मिलेगा? तो देखिए, कर्नाटक में आपको मिलेगा न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है ना, न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में बंदरगाह है। समझ रहे बात? अब यहां से ये जो दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक राज्य स्थित है, इस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। समझते चलना बाबू, केरल। अब केरल में एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, जिसका नाम है, केरल के एक प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम है कोझीकोड। क्या नाम है? कोझीकोड। पहले इसका नाम था कालीकट। ठीक है, अब नाम क्या हो गया? कोझीकोड। ठीक है, या कोझीकट भी कहते हैं। और यही वो बंदरगाह है जहां पे कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। पुर्तगाल से आया था ना, कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, तो कौन से बंदरगाह पे आया था? तो कोझीकोड बंदरगाह पर। कौन से राज्य में आया? केरल में आया। ठीक है ना, और केरल के जो समुद्र तट है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट। याद रखिएगा, मालाबार तट बोलते हैं। केरल में एक और बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कोची बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। और कोची बंदरगाह भी कहाँ है? आपको केरल में है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, थोड़ा सा बात समझना ध्यान से बाबू। मैप की बात करते हैं तो मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, और इधर होता है वेस्ट। अब ये जितना बंदरगाह बताएं, ये सब के सब पश्चिमी तट का बंदरगाह हो गया। कहाँ का बंदरगाह हुआ? पश्चिमी तट का। हो जाएगा ना, अब मैप से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सब पश्चिमी तट का बंदरगाह हो गया। जरा ध्यान दो, ठीक है। अब पूछेगा कि पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह है, चाहे कौन कौन से बंदरगाह। बंदरगाह तो ऐसे भी छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई ऑप्शन देगा आपको कि इसमें से पश्चिमी तट का कौन सा बंदरगाह है, तो आंसर लगा देना है। कौन कौन है जरा देखिए, लोथल, कांडला, मुंबई, नावासेवा, न्यू मंगलोर, कोझीकोड और क्या? कोची। ये सब बंदरगाह कहाँ है? पश्चिमी तट का है। आप देख लिए ना, हाँ, ये समुद्र के किनारे वाला भाग है और कहाँ है? पश्चिम में है भारत का। तो कौन सा तट के बोलेंगे इसको? पश्चिमी तट के बोलेंगे। समझ गए? अब यहां से हम चलेंगे, यहां से, ये भी दक्षिण का ही पार्ट है, ठीक है। और इस राज्य का क्या नाम है? तो इस राज्य का नाम है आपको तमिलनाडु। क्या नाम है? हाँ, तमिलनाडु नाम है। समझना, तमिलनाडु नाम है। अब तमिलनाडु नाम है तो यहां भी बहुत सारे बंदरगाह है। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तो तमिलनाडु का सबसे प्रमुख बंदरगाह चेन्नई। ठीक है ना, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही क्या है? एन्नौर बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा? एन्नौर बंदरगाह है। तमिलनाडु में ही और कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पे है टूटीकोरिन बंदरगाह। कौन सा? टूटीकोरिन बंदरगाह। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर बोले कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम, तो क्या बोलेंगे? चेन्नई। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो कौन सा? ये चेन्नई है। ठीक है ना, तो तमिलनाडु में कितने बता दिए आपको? एनोर बता दिए, तुतीकोरिन बता दिए, और क्या बता दिए? चेन्नई बता दिए। समझ गए? अब यहां से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो एक राज्य है, इसको नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, एपी लिख दे, एपी। एपी माने क्या? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जिसका नाम है विशाखा, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम।
ठीक है, ये बंदरगाह क्या है, सबसे गहरा है ना, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम। अब यहां से ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, यहां से ऊपर की ओर, तो जब यहां बढ़ते तो ध्यान दो, यहां राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा में भी एक बंदरगाह है, बड़ा फेमस बंदरगाह है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है आपको, जिसका नाम है पारादीप। ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह, ये कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह कहां पड़ता है, उड़ीसा में। और इंटर क्लास, जो आप आर्ट्स की तैयारी है ना, तो इंटर क्लास में जो 12th में बार बार पूछता है, यही पूछता है आपसे कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये बार बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो उड़ीसा हो गया पारादीप। यहां से आगे बढ़ते हैं तो सबसे लास्ट और आखिरी मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। ये भी समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी बंदरगाह कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में एक तो है हल्दिया। कौन सा, हल्दिया। और एक बंदरगाह क्या है, कोलकाता। ठीक है ना, क्या है, कोलकाता। हल्दिया और कोलकाता दोनों के दोनों बंदरगाह हैं पश्चिम बंगाल में। अब देखो भाई, यहां हम ईस्ट लिखे थे पहले, यानी कि क्या था, पूर्व था। अब बात करेगा कि बताइए कि पूर्व तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या, या पूर्व तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं। कौन कौन से बंदरगाह जो पूर्व पे स्थित है, देखो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से है। हल्दिया है, कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, एन्नौर है, तुत्तीकोरिन है। इस सब के सब बंदरगाह कहाँ है, आपको पूर्वी तट पर स्थित है। आप देख लिए ना कि जितना बंदरगाह है सब कहाँ स्थित है, पूर्वी तट पर। और ये जितना था कहाँ स्थित है, पश्चिम तट पर। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट से, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको यह भी पता चल गया कि जब आपसे कोई पूछे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है ना। चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में। आपको पूछ दे, फिर से देख लो, यहाँ गुजरात में कौन बंदरगाह, लोथल, जो सबसे क्या था, प्राचीन है। कांडला बंदरगाह जो ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र में जो है मुंबई, है ना, सबसे बड़ा बंदरगाह। और मुंबई में कौन, और महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, नावा सेवा बंदरगाह, जिसको क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, गोवा में चले जाओ, क्या है, दो, एक पणजी और क्या, ममरगांव। ठीक है ना। और कर्नाटक में क्या है, न्यू मंगलोर, है ना। केरल में चले जाओ, कुछ ही मिलेगा, कोझिकोड, जहां वास्को डिगामा आया था, कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, है ना। कहां से आया था, तो पुर्तगाल से आया था, है ना, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा। ठीक है, अब कोझिकोड आया था, उसको नाम पहले क्या था, कालीकट नाम था। ठीक है ना, पहले नाम था कालीकट नाम था। अब यह हो गया कोची बंदरगाह, ये भी कहाँ है, आपको केरल के अंदर पड़ता है। अब इधर चलते हैं, तमिलनाडु में कौन सा है, एन्नौर है, तूतीकोरिन और चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, उड़ीसा में कौन है, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा, हल्दिया और कोलकाता है। लेकिन जब आप भारत का नक्शा देखोगे ना बाबू, भारत का नक्शा देखोगे, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बंगाल इधर जो है ना, यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, इधर बंगाल की खाड़ी दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा नक्शा आपको। पूरा तो इस तरह का नहीं होगा, लेकिन डॉट डॉट से ऐसे देखना, ध्यान देना, ऐसे कुछ नक्शा दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये नक्शा है ना, ये नक्शा किसका है पता है, ये नक्शा है आपको अंडमान, अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप समूह का। किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है ना बाबू, पोर्ट ब्लेयर, ये है भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार की राजधानी भी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है।
ठीक है। अब आपसे जब ये प्रश्न पूछे, अब सारा चीज बंदरगाह के बारे में क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से आप इंटर की एग्जाम दीजिए, कम से कम 3 से 4 नंबर बनेगा आपको पक्का, ऑब्जेक्टिव मिला के। और मैपिंग में भरने के लिए दिया तो 5 नंबर का देता है, ठीक है। अब यहां से हमको पता करना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, जहां समुद्री तट देखने को मिलेगा। आपको पता चला कि हमको सर समुद्र घूमने की इच्छा है। अब समुद्र घूमने की इच्छा है, कहां घूमोगे? तो देखो कहां कहां जाओगे, हम बताते हैं वहीं जाना, तभी समुद्र मिलेगा। पहला कहां जाओगे? गुजरात में, तो समुद्र मिल सकता है। दूसरा कहां जाओगे? महाराष्ट्र में, तो समुद्र मिल सकता है। तीसरा कहां जाओगे? गोवा में, समुद्र मिल सकता है। चौथा कहां? कर्नाटक, समुद्र मिल सकता है। पांचवा कहां? केरल, समुद्र मिल सकता है, ठीक है ना। छठा कहां? तमिलनाडु, समुद्र मिल सकता है। आठवां सातवां कहां? आंध्र प्रदेश, समुद्र मिलेगा। आठवां कहां? उड़ीसा, समुद्र मिलेगा। और नवा कहां? पश्चिम बंगाल, समुद्र मिलेगा। तो आपको समुद्र देखने का शौक है या घूमने का शौक है तो कहां जाइए? इन 9 राज्यों में से कहीं चले जाइए, आपको समुद्र मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जहां समुद्र क्या होता है? सटा हुआ है, ठीक है ना। समुद्र से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। हम एक एक पॉइंट को बड़ा बारीकी से समझा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लोगों के पास शेयर करें। हाँ, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक बार संपर्क करें, ताकि आपकी जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बढ़िया है।